एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने धर्म क्राइम स्टोरी में। आज जो हम स्टोरी लेकर आए हैं वह भावनात्मक स्टोरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहते हैं कि महादेव के दरबार में कोई संयोग नहीं होता है, जो भी आता है उसे बाबा खुद बुलाते हैं। लेकिन कभी कभी ये बुलावा सिर्फ दर्शन के लिए नहीं होता है, बल्कि अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए भी होता है, कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए होता है। आज की कहानी है शालिनी और राघव की। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें त्याग है, दर्द है, गलतफहमी है और अंत में ऐसा मोड़ जो किसी की भी आंखें नम कर दे। 10 साल पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में रहते थे राघव और शालिनी। राघव एक साधारण फैक्ट्री कर्मचारी, शालिनी एक बड़े सपनों वाली लड़की जिसका सपना था प्रशासनिक अधिकारी बनना। राघव की सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपने लिए नहीं, शालिनी के लिए जीता था। तुम बस पढ़ाई करो शालिनी, एक दिन तुम बड़ी अफसर बनोगी, सब संभाल लूंगा। राघव अपनी पूरी कमाई, यहाँ तक कि अपनी बचत, कोचिंग की फीस, किताबों और फॉर्म भरने में लगा देता था। रात में ओवर टाइम, दिन में सपनों की बातें। एक दिन फैक्ट्री में भीषण हादसा हो जाता है। मशीन में फंसकर राघव अपने दोनों पैर खो देता है। डॉक्टर की आवाज गूंजती है, हमने जान बचा ली, लेकिन अब ये कभी चल नहीं पाएंगे। सिर्फ राघव के पैर नहीं कटे थे, उसके सपनों की दिशा ही बदल गई थी। राघव अस्पताल के बेड पे सोचता है, मैं अब उसके लिए बोझ बन जाऊंगा। उसी समय शालिनी के परिवार का दबाव, अपाहिज आदमी के साथ जिंदगी बर्बाद मत करो। राघव एक कठोर फैसला लेता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता शालिनी, मुझे कोई और मिल गई है। शालिनी का दिल टूट जाता है। आंखों में नफरत और दर्द लिए वो घर छोड़ देती है। तलाक हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। लाखों श्रद्धालु, कांवड़िए हर हर महादेव के जयकारे। बैजनाथ धाम में सावन की भीड़ उमड़ी हुई थी। लाल बत्ती वाली गाड़ी रुकती है, पुलिस का काफिला। मैडम साहिबा आ गई। वो अब जिले की डीएम है शालिनी, सख्त, आत्मविश्वासी, लेकिन अंदर से कहीं खाली। शालिनी मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। अचानक उसकी नजर एक कोने में बैठे अपाहिज भिखारी पे पड़ती है। वो आदमी लकड़ी की रेहड़ी पे बैठा था, हाथों के सहारे घिसट रहा था। शालिनी रुक जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो चेहरा, वो आंखें। धीरे से आवाज, राघव। राघव सिर उठाता है। सामने जिले की डीएम खड़ी है। वो नजरें झुका लेता है, मैडम आप नीचे मत बैठिए, कपड़े खराब हो जाएंगे। शालिनी रो पड़ती है, तुमने झूठ क्यों बोला था? तभी पास खड़ा पुजारी बोलता है, मैडम ये पिछले 5 साल से यही है। जितनी भी भीख मिलती है सब गरीब लड़कियों की पढ़ाई में दान कर देता है। कहता है उसकी पत्नी बहुत बड़ी अफसर है और उसे उस पर गर्व है। शालिनी के हाथ कांपने लगते हैं। उसे सब समझ में आ जाता है। राघव ने नफरत नहीं, बलिदान चुना था। मंदिर के सामने सबके बीच शालिनी घुटनों के बल बैठकर राघव का हाथ पकड़ लेती है। राघव कहता है, समाज क्या कहेगा, एक डीएम का पति भिखारी है। शालिनी जवाब देती है, समाज ने मुझे अफसर नहीं बनाया, तुमने बनाया है। आज से ये डीएम तुम्हारी पत्नी बाद में, तुम्हारी कर्जदार पहले है। शालिनी उसे अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर बंगले ले जाती है, इलाज करवाती है, सम्मान दिलाती है और उस दिन महादेव के दरबार में एक अधूरी कहानी पूरी हो जाती है। कभी कभी जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वो बेवफा नहीं, बल्कि सबसे बड़े त्यागी होते हैं। हर खामोश फैसले के पीछे एक अनकहा बलिदान छुपा होता है। अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार त्याग से बड़ा होता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।